नमस्कार दोस्तों, स्टडी एकेडमी बाई हामिद खान के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें कि जो कल हमारा टेक्निकल इशू चल रहा था और उसमें से हम कुछ 10 क्वेश्चन हमारे शेष रह गए थे कल की वीडियो के ईवीएस पार्ट 12 के हमारे जो 10 क्वेश्चन शेष रह गए हैं दोस्तों, वो आज इस वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर तैयारी दे सकें। तो देखिए दोस्तों, जो हमने कल 10 क्वेश्चन करे थे उसके आगे देखिए आज। तो हमारा दोस्तों 11वां क्वेश्चन क्या है, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। अर्थात ये बताना है कि जल प्रदूषण नियंत्रण कब पारित किया गया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है 1974, सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया है 1975, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों 1980 और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है 1992। तो दोस्तों जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम सन 1974 में पारित किया गया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1974। अब 1980 तो पता है आपको, वन पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, केवल पर्यावरण विभाग की, तो 1980। हाथी परियोजना 1992, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1974, अर्थात जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन शिकागो, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों क्या दिया है शिकागो, सेकंड ऑप्शन क्या दिया स्विट्जरलैंड, थर्ड ऑप्शन क्या दिया दोस्तों ओस्लो, फोर्थ ऑप्शन केनिया। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो हमारा WWF का मुख्यालय है वो हमारा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, वो हमारा स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्विट्जरलैंड। WWF का मुख्यालय कहाँ है, तो हमारा स्विट्जरलैंड में। ओस्लो का क्या है दोस्तों, यदि पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो ओस्लो में है दोस्तों। ठीक है, केनिया से संबंध क्या है, यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका मुख्यालय दोस्तों केनिया में है। कहाँ केनिया में, नैरोबी में। बट यहाँ WWF का पूछा है दोस्तों, तो WWF का मुख्यालय हमारा ओस्लो में। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूनेप, अभी जो यूनेप की बात की है कि यूनेप की स्थापना कब और कहाँ हुई। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों 1972 नैरोबी, सेकंड ऑप्शन क्या दिया है 1972 ओस्लो, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है 1973 केनिया, फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है 1975 जेनेवा। तो आपको ये बताना है कि यूनेप की अभी स्थापना भी बता चुके हैं कि यूनेप का संबंध किससे रहता है दोस्तों। तो यूनेप हमारा क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अभी बता चुके कि केनिया के नैरोबी में है, तो राइट आंसर नैरोबी हो जाएगा। और डेट भी दी है का, क्या दिया है डेट 1972, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अर्थात यूनेप की स्थापना 1972 में हुई थी। कहाँ, नैरोबी में हुई थी। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है हमारा टेट की दृष्टि से, क्योंकि तो हमारा पर्यावरण से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो ये फैक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन है। क्या बताना है, हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है KM मुंशी, सेकंड ऑप्शन क्या दिया है M एडम्स, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है कैलाश सांखला और फोर्थ ऑप्शन राजेंद्र सिंह। तो दोस्तों आपको ये बताना है जो हरित विकास पुस्तक वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है KM मुंशी। दोस्तों KM मुंशी की पुस्तक कौन सी है, KM मुंशी ने एक्चुअली क्या है हमारे ये जो वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई को, ये इनके द्वारा ही शुरू किया गया था, KM मुंशी जी के द्वारा। तो ये वन महोत्सव से रिलेटिव है। अब देखो एडम्स है, तो दोस्तों हरित विकास पुस्तक के लेखक हमारे M एडम्स ही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो जब भी पूछा जाएगा हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों हरित विकास पुस्तक के लेखक हमारे M एडम्स
जी हैं। अब क्या दिया है थर्ड ऑप्शन, कैलाश श्रृंखला। तो दोस्तों कैलाश श्रृंखला का संबंध हमारा किससे है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश श्रृंखला जी को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। फिर देखो राजेंद्र सिंह, दोस्तों राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र सिंह जी को। तो राजेंद्र सिंह को किसके लिए जाना था, जल पुरुष। बट यहाँ क्या पूछा, हरित विकास पुस्तक के लिखा, तो राइट आंसर हो जाएगा एम एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन को कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। क्या बताना है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया है, जल प्रदूषण। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या दिया है, ध्वनि प्रदूषण। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों, मृदा प्रदूषण। फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये बताना, ग्रीन मफलर का आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा कि ये सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं उनका संबंध या उनका रीजन क्या होता है, वो क्यों लगाए जाते हैं सड़कों के किनारे पेड़। तो दोस्तों सड़कों के किनारे पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके, इसलिए लगाए जाते हैं पेड़ ताकि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन, उसी का संबंध है दोस्तों ग्रीन मफलर से। तो ग्रीन मफलर का संबंध राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों ग्रीन मफलर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ध्वनि को कम किया जा सके। तो ग्रीन मफलर दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 60 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 16वां क्वेश्चन, यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का दुश्मन कहा जाता है, यह सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। बिल्कुल राइट है दोस्तों, यूकेलिप्टस अर्थात इसी को सफ़ेदा कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में। यूकेलिप्टस या सफ़ेदा को पारिस्थितिकी का या पर्यावरण का या प्रकृति का क्या कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, सबसे अधिक तो क्या करता है, पानी को अपनी लेता है, सोखता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, यह सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, अफ्रीका महाद्वीप। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, एशिया महाद्वीप। फोर्थ ऑप्शन उत्तरी अमेरिका। दोस्तों यूकेलिप्टस एक्चुअली में क्या है, जो सफ़ेदा है, इसको सफ़ेदा का पौधा भी पेड़ कहा जाता है। और इसमें ये क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा जल धारण की क्षमता होती है, सबसे ज़्यादा ये जल धारण करता है और अपने अगल बगल के पेड़ को भी नष्ट कर देता है ये, इसलिए इसको पारिस्थितिकी का दुश्मन कहा जाता है दोस्तों। और यह सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों, ये बताना है आपको कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, पेरियार। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, सेकेंड हेली नेशनल पार्क। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, काजीरंगा। फोर्थ ऑप्शन साउथ बटन। दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क है, यह हाथियों के लिए जाना जाता है और ये कहाँ स्थित है, तो यह केरल में स्थित है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, हेली नेशनल पार्क। यह भारत का पहला नेशनल पार्क है दोस्तों, यह भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में हुई। कब हुई थी, 1936 में दोस्तों। इसको जब इसकी स्थापना 1936 में हुई थी तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। और उसके बाद दोस्तों जैसे और जब हमारा यह किस राज्य में था दोस्तों, जब ये उत्तर प्रदेश के अधीन चलता था, क्योंकि एक्चुअली में उत्तराखंड नहीं बना था उस टाइम पे, तो ये उस टाइम पे उत्तराखंड के अधीन रहता था, उत्तर प्रदेश के अधीन रहता था, यह उत्तर प्रदेश में। और फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। और किस नेशनल पार्क से दोस्तों, तो इसी नेशनल पार्क से। लेकिन अब ये नेशनल उस टाइम 1973 में, अब ये हेली नेशनल पार्क रहकर दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहलाने लगा। इसलिए
हेली नेशनल पार्क पूछा जाता है या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दोनों एक ही बात है। 1936 में स्थापना होती है उत्तर प्रदेश में। 1973 में दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है इसी नेशनल पार्क से। यदि पूछा जाएगा सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों, तो ये हमारा भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, तो बड़ा हमारा दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ क्या पूछा, सबसे छोटा पूछा इसमें तो काजीरंगा का क्या संबंध है दोस्तों काजीरंगा हमारा राइनोस्टोड के नाम से जो जाना जाता है क्या, असम। तो काजीरंगा असम के गैंडा एक सिंह गैंडे के लिए जाना जाता है, ये असम में है। अब यहाँ क्या पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पूछा भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क बताना है। तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क क्या हो जाएगा हमारा, तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाएगा दोस्तों साउथ बटन। ये कहाँ है हमारा, ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि पूछा जाता सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मध्य प्रदेश, ये दो राज्य आते हैं जहाँ पर इनकी संख्या अधिक है। ठीक है, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क भारत का साउथ बटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नीलगिरी ताहर किस नेशनल पार्क में पाई जाती है। दोस्तों नीलगिरी ताहर को क्या कहा जाता है, नीलगिरी ताहर को दोस्तों मेघ बकरी भी कहा जाता है, मेघ बकरियां, मेघ बकरियां भी कहा जाता है नीलगिरी ताहर को। पूछा जाता किस में पाई जाती है, तो नीलगिरी ताहर दोस्तों इराविकुलम केरल में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। कहाँ पाई जाती है, इराविकुलम केरल नेशनल पार्क में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी ताहर बोल सकते हैं इसका नाम। इसका दूसरा नाम होता है मेघ बकरियाँ, ये कहाँ पाई जाती है, इराविकुलम केरल में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में है। बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, पूछ भी लिया गया है कई एग्जाम में और आने की पॉसिबिलिटी भी है। तो दोस्तों डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क एकमात्र जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, और वो कहाँ है, तो दोस्तों वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश का धार जिला। अभी ऑप्शन उत्तर प्रदेश नवाबगंज, भरतपुर, राजस्थान और सभी दिए गए, ये नहीं होगा। डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के धार में स्थित है, इसलिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। देखो लास्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों इस सीरीज का, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम आपको लाइव क्लासेस में करा चुके थे और थोड़ी कल टेक्निकल इशू आ रहा था, इस वजह से ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेज रहे हैं। और आज की लाइव क्लास दोस्तों हमारी बिल्कुल उसी टाइम पर होगी, 6 बजे पर्यावरण की क्लास रहेगी हमारी EVS की, और 8 बजे हमारी बाल विकास की क्लास रहेगी। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का मुख्य कहवा उत्पादक राज्य कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन केरल, सेकंड ऑप्शन असम, थर्ड ऑप्शन गोवा, फोर्थ ऑप्शन कर्नाटक। दोस्तों केरल को क्या कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है। असम को क्या कहा जाता है, चाय का क्षेत्र, यानी असम चाय कहाँ होती है, असम में। दोस्तों सबसे उत्तम कोटि की चाय वेस्ट बंगाल में होती है, बट असम में भी चाय होती है, तो असम को चाय से रिलेटिव है, और असम को गैंडा स्टेट कहा जाता है, या गैंडा स्टेट को ही राइनो स्टेट कहा जाता है। फिर गोवा को क्या कहा जाता है दोस्तों, गोवा एक ऐसा राज्य है कि भारत का सबसे अंतिम लास्ट राज्य ऐसा है जो सबसे बाद में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ है दोस्तों, अंग्रेजों से। कब, तो ये हुआ हमारा 1961 को। और कर्नाटक है दोस्तों भारत का कहवा उत्पादक राज्य कर्नाटक को ही कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कहवा यानी हमारा कॉफ़ी, विश्व में हमारा ब्राज़ील, भारत में कर्नाटक। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब, दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।